आवाम की सहूलत के लिए लिख देते हैं। अगर मोशन हो कैसा, फ्री फॉल, तो फार्मूले थे सर वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी, एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, 2GS इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सही है, ठीक है। तो जब ऊपर से नीचे किसी बॉडी को हम फेंकते हैं, जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो आपने कहा था उसकी जी की वैल्यू कैसी रखनी है, प्लस की रखनी है। प्लस की कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। कब, जब बॉडी ऊपर से कहाँ आती है, नीचे की तरफ आती है। वालेकुम अस्सलाम। और जब कोई बॉडी नीचे से ऊपर जाती है तो यही जी की वैल्यू कैसी हो जाएगी जी, प्लस की हो जाएगी। एक ये बात ध्यान में रखनी है। एक और टेक्निकल बात जो आपको इन सवालों में बड़ी काम आएगी, जो कि मैंने पहले समझाते हुए भी बताई थी, कि अगर मैक्सिमम हाइट हो, हाइट मतलब ऊंचाई, मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे रफ्तार क्या होती है, 0 होती है। एक ये बात ध्यान में रखनी है। ओके हो गया, चले जी। अब बॉल इज़ ड्रॉप, एक बॉल को क्या किया जा रहा है, फेंका जा रहा है। यूं करके जब हम किसी चीज़ को फेंकेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ड्रॉप करना। अब यूं करके हम किसी चीज़ को फेंकेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ड्रॉप करना कहलाएगा। तो ड्रॉप करने का मतलब ये है सर, पहले आपने उसको पकड़ा हुआ होगा, तो जब पकड़ा हुआ होगा दोस्तों तब उसकी रफ्तार क्या होगी, ये मैक्सिमम हाइट होगी ना। इसके बाद तो बॉडी ने कहाँ जाना है, नीचे। तो दोस्तों मैक्सिमम हाइट पे इसकी रफ्तार क्या है, 0। अभी मैं इसको नाम नहीं दे रहा हूँ, रफ्तार VI हो सकती है, V हो सकती है और VF हो सकती है, ये आपने बताया था। VI VF कब होती है सर, जब रफ्तार चेंज हो तो शुरू वाली बाद वाली, और अगर रफ्तार चेंज ना हो तो उसका नाम क्या रखेंगे, V। तो अभी तो सर बॉल को हमने पकड़ा हुआ है ना, अब ड्रॉप किया, तो अब बताओ रफ्तार गुजरते हुए वक्त के साथ क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये शुरू वाली रफ्तार बन जाएगी क्या, सही है, ओके। एक बॉल को ड्रॉप किया है ऊंचाई से, कितनी ऊंचाई से, 50 मीटर की। यानी अगर सर ज़मीन होगी, अगर ये ज़मीन है, ग्राउंड है, तो ग्राउंड से कितनी ऊंचाई से ड्रॉप कर रहे हैं दोस्तों, ये ग्राउंड है तो ग्राउंड से इतना ऊपर, ये कितनी ऊंचाई है भाई, 50 मीटर, ठीक है। तो बताओ बॉल कहाँ जाएगी दोस्तों, नीचे की तरफ जाएगी। एक बड़ी टेक्निकल बात एक और आपसे पूछता हूँ, अगर यहाँ से ड्रॉप कर रहा हूँ तो बताओ बॉल ग्राउंड तक जाते हुए कितना फासला ट्रैवल करेगी, 50 मीटर, सही है। अगर मैं 200 मीटर की हाइट से फेंक रहा हूँ बॉल को, तो आप बताओ ग्राउंड में जाते हुए कितना फासला ट्रैवल करेगी, 200 मीटर। इसका मतलब सर जितनी हाइट होगी, जितनी ये हाइट होगी, उतना ही ये बॉल गिरते हुए क्या ट्रैवल करेगी, फासला। फासले को किससे शो करते हैं, S से। तो H किसके बराबर, S के। कितना हो गया भाई, 50 मीटर। ड्रॉप हो रहा है, बताओ ऑब्जेक्ट फ्री फॉल है, तो जब फ्री फॉल ऑब्जेक्ट हो तो G की वैल्यू आती है, और ऊपर से नीचे की तरफ G की वैल्यू कैसी होगी सर, प्लस की होगी। कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमसे पूछ रहा है सर जहाँ से आपने ड्रॉप किया है इसको, जी सर, व्हाट विल बी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी। बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले, टच मतलब छूना, किसको छूने से पहले, यानी सर जब यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा होगा तो रफ्तार बढ़ रही होगी, बढ़ रही होगी, बढ़ रही होगी, बढ़ रही होगी। ग्राउंड को टकराने से बिल्कुल थोड़ा सा पहले हमसे इसकी क्या पूछ रहा है, रफ्तार। तो यहाँ पर रफ्तार क्या थी शुरू में, तो यहाँ पर जो रफ्तार होगी वो क्या होगी, तो कौन सी रफ्तार बनेगी ग्राउंड से पहले बताओ। तो किसकी वैल्यू चाहिए सर, VF की वैल्यू क्या है सर, चाहिए। तो ऐसे फार्मूले की ज़रूरत है। एक बात गौर करके देखना दोस्तों, इसमें कहीं पे भी टी ना टाइम दिया हुआ है ना टाइम के बारे में। इन 3 इक्वेशनों में देखो कहीं पे कोई ऐसा फार्मूला है जिस पे टाइम है ही नहीं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, एक तो ये बात। दूसरी बात आप देख लें, जी आपको पता है, पता है, S पता है, VI पता है, किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, VF की वैल्यू निकाल लेंगे। तो और दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। हमने कहा 2GS इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो G की वैल्यू ऊपर से नीचे आते हुए कितनी भाई, 10। S कितना है जी, S है सर 50। VF की वैल्यू क्या करनी है मालूम, VF पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। VI की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 0, ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर। तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों। जब इन तीनों को कैलकुलेटर में आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब, 0 का स्क्वायर, किसी भी चीज़ का स्क्वायर कैसे करते हैं, उसको उसी से मल्टीप्लाई। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 से जो टकराएगा पास हो जाएगा। तो साथ में क्या लिखा है सर, VF का स्क्वायर।
वी एफ स्क्वायर माइनस ज़ीरो, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती तो सिर्फ क्या बचा वी एफ स्क्वायर और इधर क्या बचा 1000। सही है, ठीक है। अब हमने कहा सर ये तो वी एफ के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, हमें वी एफ के ऊपर स्क्वायर चाहिए नहीं चाहिए सर। तो इस स्क्वायर को क्या करना है दोस्तों, ख़त्म करना है। तो मैथ में जाके आगे सर शकील आपको बताएंगे कि दोस्तों स्क्वायर जैसी चीज़ को ख़त्म करती है रूट जैसी चीज़। स्क्वायर जैसी चीज़ को कौन ख़त्म करती है, ये जो लिखा हुआ है इसे प्यार से पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। ये क्या होता है, किस लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या इसका फ़ायदा है, ये इंशाल्लाह ताला मैथमेटिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी सिर्फ लफ्ज़ी बात बता रहा हूँ दोस्तों कि अगर आपको स्क्वायर को ख़त्म करना हो तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, रूट की। इसको मैं समझाने के लिए एक मिसाल भी देता हूँ कि ये स्क्वायर अगर सांप है, क्या है भाई, तो सांप का जानी दुश्मन कौन होता है बताओ, नेवला। तो ये रूट स्क्वायर रूट है नेवला, तो सांप को ख़त्म करना है नेवला ले आओ, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। सही है, ठीक है। नेवले का साइज़ छोटा होता है, सांप का साइज़ बड़ा होता है। नेवले के अंदर फुर्ती ज़्यादा होती है, सांप के अंदर फुर्ती कम होती है। नेवले के अंदर जहर कम होता है, सांप के अंदर जहर ज़्यादा होता है। कुछ क्वालिटी इसके पास, कुछ इसके पास, ठीक है। आम जो नॉर्मल सांप है, जब भी उसका नेवले के साथ मुकाबला होता है, ये मैं आपको नेवलालॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, आम जो सांप है जब भी उसका किसी नेवले के साथ मुकाबला होता है तो 99% चांस है कि नेवला सांप को मार देगा। इसलिए ज़्यादा जो आपने लड़ाइयाँ देखी होगी उसमें देखा होगा कि नेवला जीत जाता है, ठीक है। लेकिन जो ताकतवर किस्म के सांप होते हैं जैसे कि एनाकोंडा, द गॉड साइज दे, ठीक है, तो एनाकोंडा और नेवले की जंग के अंदर ज़्यादा जीतने का चांस किसका होता है, एनाकोंडा का होता है। सही है, ठीक है। खैर ये सांपोलॉजी थी। कहने का मकसद ये है भाई कि अगर आपके पास स्क्वायर है तो स्क्वायर को कौन ख़त्म कर सकता है, स्क्वायर रूट। सही है। तो दोस्तों हमें ये स्क्वायर चाहिए बताओ, नहीं चाहिए सर, तो क्या करें, स्क्वायर रूट ले आए। जो आपके दिल में आएगा आप करते रहेंगे और हम आपकी बातें सुनते रहेंगे। दोस्तों हमने पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स के अंदर बीच में क्या लगी हुई है, बराबरी लगी है। इंसाफ का तकाजा ये है जो चीज़ एक तरफ लेके आए। तो हमने कहा सर, शबाना ने भी हमें स्कूल में बताया था, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन एक जगह के दोनों जगह। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये लिखा है वी एफ स्क्वायर। जी सर, वी एफ स्क्वायर। एक और प्रॉपर्टी आपने मैथमेटिक्स के अंदर हमें बताई थी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, कि अगर ये वाली चीज़ इसके बराबर है तो इसका मतलब ये वाली चीज़ भी इसके क्या है। तो वी एफ स्क्वायर किसके बराबर, 1000 के दोनों जगह क्या ले लिया भाई, रूट ले लिया। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, हाँ 31.22 वेलोसिटी का यूनिट। चलिए, अगर सवाल को अच्छे से समझना चाहते हैं तो फिगर बनाया करें, फिगर से बात आती है समझ में। तो मतलब क्या है दोस्तों, मतलब ये है सर, अ बॉल इज थ्रोन, एक बॉल को फेंका गया है। अगर मेरे हाथ में ये बॉल है, फ़र्ज़ करो ये बॉल है, तो मैं इसको यूँ भी फेंक सकता हूँ। जी सर, यूँ भी फेंक सकते हैं, यूँ भी फेंक सकते हैं, यूँ भी फेंक सकते हैं, यूँ भी फेंक सकते हैं। और अब हमें क्या पता कैसा फेंका गया है, तो पढ़ते हैं। एक बॉल को फेंका गया है दोस्तों वर्टिकली, वर्टिकली कहते हैं कौन से एक्सिस को, वाई एक्सिस को, उसको कहते हैं वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस। वर्टिकली कहाँ, अप मतलब ऊपर की तरफ, यानी दोस्तों बॉल को कहाँ फेंका गया है, ऊपर की तरफ फेंका गया है। सही है, ठीक है। तो अब एक बात आपने जहन में रखनी है कि जब भी किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो जब हम उसे फेंक रहे होते हैं तब उसकी रफ्तार क्या होती है, सबसे ज़्यादा। पूरा एक टॉपिक पढ़ाया था फ्री फॉल मोशन का, ठीक है, सही है। जब हम किसी चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे होते हैं तब उसकी रफ्तार क्या होती है, सबसे। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहा होता है रफ्तार क्या हो रही होती है, कम। तो फ़र्ज़ करें दोस्तों ये ग्राउंड है, यहाँ से हमने किसी बॉल को फेंका कहाँ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती जाएगी रफ्तार क्या होती जाएगी, कम 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 कम। एक वक्त आएगा, एक मैक्सिमम हाइट आएगी जहाँ पे जाके रफ्तार क्या हो जाएगी, बोलो भाई। ऐसा तो नहीं है ना एक बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका तो क़यामत तक ऊपर जाती रहेगी। तो जैसे नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो एक वक्त आएगा ऊपर जाके एक मैक्सिमम हाइट पे जाके ये रुकेगी, फिर दोबारा वापस आएगी। ऐसा ही है ना। तो जहाँ पे जाके रुकी वहाँ पे रफ्तार क्या है, जहन में रखी ये बात। फेंका कहाँ से सर, या नीचे से, कहाँ जा रही है बॉल, ऊपर की तरफ। जहन में रखनी है बात। चलें जी,
हमने कहा ये एक पॉइंट है, चाहो तो इन पॉइंट्स के नाम भी रख दो, इस पॉइंट का नाम ए रख दिया, इसका बी रख दिया। यहाँ से हम फेंक रहे हैं, यहाँ बॉल पहुंची है मैक्सिमम हाइट पे, सही है, ठीक है, ओके। कितनी कहता है बॉल को फेंका है कितनी रफ्तार से, विद वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब सर यहाँ से फेंका ना आपने, बीच से तो नहीं फेंका है, यहाँ से फेंका ना सर। तो जब फेंक रहे थे तो कितनी रफ्तार से फेंका, बोलो भाई, 12 मीटर पर। तो यहाँ पर रफ्तार दोस्तों कुछ और है, यहाँ पर तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। पहले यहाँ से शुरू हुआ तो ये कौन सी रफ्तार बन गई, बोलो भाई, इनिशियल रफ्तार बन गई। वी कितना, बाद वाली कितनी बन गई, ये क्या बन गया, और नीचे से ऊपर जा रहा है। जब नीचे से ऊपर जाए तो जी कैसा लेते हैं सर, माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चले आगे बढ़ते हैं। ये भी कह रहे हैं कि जैसे जैसे ऊपर जा रहा होगा ना, बॉल स्लो होती जाएगी ज़मीन की फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, खींचने की वजह से, एंड विल रिटर्न बैक टू अर्थ। और लाजमी सी बात है फिर दोबारा रिटर्न मतलब वापस आना, कहाँ पर आएगी, अर्थ पे। फाइंड आउट द टाइम, टाइम निकाले, द बॉल विल टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट। रीच का मतलब होता है पहुँचना, फाइंड मतलब मालूम कीजिए। फाइंड आउट द टाइम, वो टाइम निकालिए, द बॉल जो बॉल को लगेगा, विल टेक टू रीच पहुंचने में, कहाँ पहुंचने में, हैदराबाद पहुंचने में, टू रीच द। तो सर आपने यहाँ से बॉल को फेंका, क्या कह रहे हैं, वो वक्त बताइए जो इस बॉल को लगेगा यहाँ से कहाँ पहुंचने में, बोलो ना भाई, मैक्सिमम, ये है ना मैक्सिमम हाइट, कहाँ पहुंचने में लगेगा। तो सर यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या चाहिए, बोलो ना भाई, क्या चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या चाहिए सर, टाइम चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है सर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम हमने क्या करना है, मालूम करना है, सही है, ठीक है। तो हमने कहा सही है सर, कोई ऐसा फार्मूला जिसमें वी आई हो, वी एफ हो, जी हो और टी हो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी आई प्लस जी टी। तो वी एफ की वैल्यू कितनी है दोस्तों, वी आई की वैल्यू, जी की वैल्यू, साथ में क्या लिखा है, टी, ठीक है। तो ये है 0, ये है 12 प्लस माइनस 10 टीज़ा 10 टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सर ये टी जैसी चीज़ कैसी है, माइनस की, जबकि हमें टी कैसा चाहिए, प्लस का। तो इस टी वाली चीज़ को प्लस का कैसे करें, ये पूरा माइनस 10 टी दूसरी जगह जाएगा तो पूरा कैसा हो जाएगा, प्लस का 10 टी हो जाएगा। इस तरफ क्या बच गया, इस तरफ क्या बच गया सर, 12 बच गया। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, टी की। तो मैथ कहती है जिसकी वैल्यू चाहिए उसे अलग करें। तो टी के साथ 10 लिखा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उसी जगह जाएगा। 12 से 10 को डिवाइड किया दोस्तों, जवाब आया, हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया 1.2 दर्जन। कितना दी ग्रेड। तो हमने कहा सर ये टाइम है और टाइम का यूनिट क्या है सर, सेकेंड। टाइम का यूनिट क्या है, तो ये आ गया टी, सही है, ठीक है। अब एक बात सुन लो मेरी तरह, सवाल तो यहाँ पर आके ख़त्म हो गया, सवाल यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। जब मैं डॉटेड डॉटेड कर दूँ इसका मतलब सवाल यहाँ पे आगे ख़त्म। फ़र्ज़ करो अगर वो आपको सवाल में कहता कि हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड फॉर बॉल इन अ थ्रोइंग एंड कैचिंग, मतलब क्या है, फिर आपने इस बॉल को कहाँ फेंका था, ऊपर की तरफ, यहाँ से फेंका, नीचे से कहाँ फेंका, ऊपर की तरफ, और फिर बॉल कहाँ है, ऊपर से, फिर उस बॉल को फॉर एग्जांपल क्या कर लिया गया, कैच। तो बताओ थ्रो करने और कैच करने के दरमियान कुछ वक्त गुजरा, लाजमी सी बात है। जब फेंका तो थ्रो किया और जब वापस आया नीचे की तरफ तो क्या किया, कैच। तो अगर आपको कहता फाइंड द टाइम इलैप्स्ड बिटवीन थ्रोइंग एंड कैचिंग ऑफ द बॉल, अगर आपको कहता फाइंड द टाइम इलैप्स्ड बिटवीन थ्रोइंग एंड कैचिंग ऑफ द बॉल, वो वक्त बताओ जो कि गुजरा है बॉल को थ्रो करते हुए और बॉल को, ठीक है, सही है। या यूं भी कह सकते हैं फाइंड द टाइम फॉर अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन ऑफ द बॉल, यानी आपको कह रहा है ऊपर जाने वाला टाइम और नीचे वाला टाइम दोनों बताओ। अभी उसने ऐसी कोई बात कही
जब डॉटेड डॉटेड कर दिया इसका मतलब सवाल का जवाब क्या हो गया, ख़त्म। लेकिन एक टेक्निकल बात यहाँ पे बताता चलूँ आपको दोस्तों, फर्ज करो अगर इसको नीचे से ऊपर जाते हुए कुछ वक्त लगा, फॉर एग्जाम्पल नीचे से ऊपर जाते हुए 5 सेकंड लगे, कितने लगे, तो ऊपर से नीचे आते हुए भी कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड लगेगा। तो बताओ आने और जाने का टोटल टाइम कितना हुआ, 10 हो गया सर। दोनों को क्या कर दिया हमने, जमा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों नीचे से ऊपर जाते हुए का टाइम लग रहा है 25 सेकंड, कितना लग रहा है, तो फिर ऊपर से नीचे आते हुए का टाइम भी, तो टोटल कितना हो गया। तो अगर तुम्हें कहता ऊपर और नीचे जाने वाला दोनों वाला टाइम चाहिए, तो फिर आप क्या करते, आप कहते भाई ये तो मैंने टाइम निकाला है नीचे से ऊपर जाने वाला, कितना, सही है। और अगर ऊपर से नीचे वाला टाइम पूछता तो ये भी कितना, यही है ना भाई, अभी तो बोला जो नीचे से ऊपर वाला टाइम। अगर टोटल टाइम हमें कहता उसको मैंने नाम दे दिया कैपिटल टी, यानी आने का भी और, तो वो कैसे आएगा, नीचे से ऊपर वाला टाइम और ऊपर से नीचे वाले टाइम को क्या कर दो, ऐसा ही है ना सर। तो ये कितना है भाई, 1.2 प्लस कितना हो गया, फिलहाल उसने ऐसा कहा। तो ये भी आप घर से करेंगे, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, नोट कर लें। यहाँ पर एक बॉल है, फॉल्स मतलब गिरना, फॉल्स का मतलब होता है सर एक बॉल गिर रही है, डाउन मतलब नीचे की तरफ, फ्रॉम मतलब कहाँ से, टॉप, टॉप कहते हैं ऊंचाई को, कितनी ऊंचाई से, कितनी, 70 मीटर की ऊंचाई से। यानी अगर ये ग्राउंड है तो ग्राउंड से हम चले गए कितना ऊपर, फर्ज करें कितना मीटर ऊपर चले गए, इस ऊंचाई से हम क्या करेंगे, बॉल को गिराएंगे, ठीक है। तो बॉल कहाँ जाएगी भाई, नीचे की तरफ। हाउ मच, हाउ मच का मतलब कितना, दुकान पे जाके कहते हैं ना हाउ मच प्राइस, कितनी कीमत होगी, तो हाउ मच टाइम, कितना वक्त लगेगा, विल बॉल टेक टू रीच द ग्राउंड, कितना वक्त लगेगा किसको, बॉल को, कि बॉल कहाँ पहुँच जाए। तो लाभली सी बात है, जब आप बॉल को ऊपर से नीचे फेंक रहे हो और बॉल ऊपर से नीचे जाएगी, तो बॉल को ऊपर से नीचे जाते हुए कुछ ना कुछ क्या लगेगा सर, वक्त। कह रहे कितना वक्त लगेगा कि बॉल कहाँ पहुँच जाए, नीचे। तो उस टाइम को क्या करना है भाई, ऊपर से नीचे के टाइम को क्या करना है, मालूम करना है। तो सबसे पहले बताओ, ये मैक्सिमम हाइट है जहाँ से ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ पर रफ्तार क्या होगी, मैक्सिमम हाइट पे सर रफ्तार क्या होगी, मैक्सिमम हाइट पे रफ्तार 0 हो गई, ठीक है। उसके बाद वाली रफ्तार के बारे में हमें कुछ मालूम, भाई इधर पता है क्या होगी, नहीं सर दी है क्या उसने, नहीं दी है। लेकिन एक बात बताओ, हाइट कितनी दी है, हाइट कितनी दी है, मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जितनी हाइट है, बॉल गिरते हुए क्या उतना ही फासला ट्रेवल करेगी, जी सर। यहाँ से यहाँ की हाइट अगर 70 मीटर है, तो बॉल गिरते हुए भी कितना मीटर का फासला ट्रेवल करेगी। फासले को तो सर किससे शो करते हैं, एस से, तो एच ही असल में एस है, ठीक है, सही है। चूँकि यहाँ से फेंका जा रहा है, यहाँ से कहानी स्टार्ट हो रही है, और वक्त गुजरते हुए वक्त के साथ रफ्तार बढ़ती जाएगी, यानी चेंज होती जाएगी, यानी पहले कुछ और होगी, तो ये कौन सी रफ्तार बन जाएगी। और ऊपर से नीचे जाते हुए जी की वैल्यू प्लस का 10 हो जाएगा, सही है। क्या चाहिए हमें सर, हमें चाहिए सर टी, हमें चाहिए सर टी, सही है। अब एक बात गौर करनी है आपने, वो बात ये गौर करनी है कि अपने डेटा में अगर हम देखें, वी आई पता है, पता है, एस पता है, जी पता है, टी की वैल्यू क्या करनी है, मालूम करनी है। जी की वैल्यू दोस्तों क्या करनी है। अब देखो इस पूरे सवाल में वी एफ के बारे में कुछ पूछा है, वी एफ दिया या पूछा है, नहीं दिया ना, और ना वी एफ के बारे में, तो ऐसी इक्वेशन तलाश करो जिसमें वी एफ नहीं है। तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है सर, इसमें अगर हम देखें तो सर वी एफ नहीं है, एस पता है, वी आई पता है, जी सर, ठीक है, जी पता है, तो किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, टी की वैल्यू क्या कर लेंगे सर। अगर पहली लगाएं तो क्या होगा, तो दोस्तों अगर पहली लगाएं तो वी आई पता है, जी पता है, टी पता है, टी की वैल्यू तो मालूम करनी है, वी एफ पता है, तो टी और वी एफ दो चीज़ें नहीं पता। जब दो चीज़ें नहीं पता तो हम इसमें से वैल्यू निकाल सकेंगे, समझ में आती है बात इतनी, आइए ठीक है। तीसरी में, तीसरी क्यों नहीं लगा रहा हूँ बताओ सर, हमें चाहिए क्या है, तीसरी में टी है, तो डायरेक्ट कौन सी इक्वेशन से हो सकता है,
डायरेक्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी हो सकता है आसानी से, तो हम डायरेक्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालते हैं। s इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। एस की वैल्यू दोस्तों कितनी है, वी आई की वैल्यू 0, टी की वैल्यू मालूम करनी है, वैसे ही आ गया। जी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, टी की वैल्यू मालूम करनी है, टी के ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर। तो ये लिखा है सर 70 और ये लिखा है 0 मल्टीप्लाई बाई टी। 0 से जो टकराएगा पास हो जाएगा। तो हमने कहा इसका जवाब क्या आएगा सर 0। 10 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन 2 से क्या हो रहा है, तो कैलकुलेटर में 10 से 2 को डिवाइड किया तो हमारे कैलकुलेटर ने जवाब दिया 5। साथ में क्या लिखा है, टी स्क्वायर। हमने कहा ये लिखा हुआ है सर यहाँ पर क्या, 5t स्क्वायर। 0 मीन्स नथिंग ना, 5t स्क्वायर प्लस 0, तो 0 मीन्स नथिंग, हट गया। तो क्या बचा, इधर क्या लिखा हुआ है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें टी की वैल्यू चाहिए। तो मिस जुबैदा ने हमें बताया था सर जिसकी वैल्यू चाहिए उसे अलग करनी होती है। तो टी के साथ कुछ लिखा हुआ है 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी जगह जाएगा तो 70/5 हो जाएगा। और इस तरफ क्या बचा, टी स्क्वायर। तो हमने कहा ये लिखा हुआ है टी स्क्वायर, ये बराबर है किसके, 70 से 5 को कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे तो हमारे कैलकुलेटर ने हमें जवाब दिया सर 14। लेकिन ये तो टी स्क्वायर आया, क्या हमें टी स्क्वायर चाहिए, नहीं सर, स्क्वायर को ख़त्म करना है। स्क्वायर को क्या करना है, ख़त्म। क्या ले लें फिर, स्क्वायर रूट ले लें, तो दोनों जगह क्या ले लेंगे। तो हमने कहा सर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन, तो ये लिखा हुआ है दोस्तों टी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है टी स्क्वायर और ये लिखा हुआ है 14। दोनों जगह क्या ले लेंगे, यहाँ पर भी ले लिया सर स्क्वायर रूट और यहाँ पर भी ले लिया स्क्वायर से रूट 14 की कैलकुलेटर में वैल्यू निकाली। बताएं भाई क्या आ रही है, 3.741 दर्जन। टाइम का यूनिट सेकेंड। लो टी आ गया, जल्दी जल्दी नोट करें, टी चाहिए।